नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए एमसीक्यूज की, मतलब हम बात करेंगे एसएससी जीडी में जो आ सकते हैं उन अनुमानित प्रश्नों की हम बात करेंगे और उनके एनालिसिस को भी हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि एसएससी जीडी में कुल मिलाकर के हमें 20 प्रश्नों की जो सीरीज आएगी, मतलब 20 प्रश्न जो है जीके जीएस से आएंगे। उन सभी प्रश्नों को हम जो है यहाँ पर जो है 20 में 20 लाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी प्रकार हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमजद अली खां किस विधा से संबंधित है? अमजद अली खां की बात हो रही है, क्या वे सितार से संबंधित है, क्या सरोज वादक से संबंधित है, क्या तबला वादक से संबंधित है, क्या संतूर वादक है? यहां पर आपको इसका आंसर बताना होगा। इसका आंसर होगा सितार वादक। और सितार वादक के लिए इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। चलिए साथियों, यहां पर हमने ये देख लिया और अगला पॉइंट पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री फयान किसके शासन काल में भारत आया था? किसकी बात हो रही है? चीनी यात्री। जितने भी चीनी यात्री थे उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए पहला देखते हैं, यहां पर चीनी यात्री फयान जो है किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, चंद्रगुप्त के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। तो यहां से आपको इन चारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी होना चाहिए। तो देखिएगा, चीनी यात्री किसके शासन काल में आया था? तो इसका आंसर जो आपको लगाना होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। कौन सी शताब्दी में? चौथी शताब्दी में जो है कौन आया था? फयान आया था, है ना। चौथी शताब्दी की अगर हम बात करेंगे तो चौथी शताब्दी में फयान आया था। और एक और यात्री आया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? हेनसांग। हेनसांग जो है हमेशा आपको याद रखना होगा, हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तो आपको क्लियर हो जाएगा हेनसांग किसके शासन काल में आया? हर्षवर्धन के शासन काल में आया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में कौन आया? तो आपको बताना होगा फयान आया। और फयान भी है, आया भी है, तो किस प्रकार से आया कि यहां पर देखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए ये कहां पर आया? भारत में आया। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल के संस्थापक कौन थे? स्वराज दल, अब यहां पर बात होती है स्वराज दल। स्वराज की कई बार मांग उठी, तो यहां से जो है हमें सिर्फ ये क्वेश्चन बताना है कि स्वराज दल के संस्थापक कौन थे। तो यहां पर पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या विपिन चंद्रपाल। इन चारों ऑप्शन में आपको सही आंसर बताना होगा कि कौन थे जो इस स्वराज दल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए यहां पर आंसर की अगर हम बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू को आप जो है इस स्वराज दल के संस्थापक के रूप में जान सकते हैं। स्वराज दल में और एक व्यक्ति थे जिसका नाम है, आपको याद रखना होगा, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। इनके द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना जो की गई 1 जनवरी 1923 में इस स्वराज दल की स्थापना की गई। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको जो है अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? यहां पर एक जो है ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे रचनाओं से संबंधित। अब रचनाओं से संबंधित आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि ये जो पुस्तक लिखी हुई है इसके लेखक कौन थे? तो यहां पर आपको आंसर बताना है, क्या जवाहरलाल नेहरू है, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है, क्या डॉक्टर राधाकृष्णन है। ठीक है, यहां पर हमें आंसर के रूप में लगाना होगा ऑप्शन सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो यहां पर जो है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन मिल जाएंगे आपको? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? अब यहां पर जो है राष्ट्रीय खेलों से भी संबंधित तथ्य आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पर दिया हुआ है फुटबॉल। फुटबॉल की अगर हम बात करेंगे तो फुटबॉल जो है विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। इस पॉइंट को अच्छे से आप जो है याद रखेंगे। यहां अगर क्वेश्चन आ गया कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो यहां आपको बताना होगा कौन सा? फुटबॉल है। इन खेलों की भी अगर बात करते, जैसे हॉकी की बात करते, क्रिकेट की बात करते हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल की हम बात कर लेंगे। हॉकी की अगर बात करते हैं तो यहां पर याद रखना, कनाडा का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और कनाडा के साथ साथ में पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। चलिए, है ना, इस पॉइंट को आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। यहां पर क्रिकेट की अगर बात हो रही है तो क्रिकेट का जो है राष्ट्रीय खेल किस देश का है? तो आपको याद रखना होगा इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है?
जो है क्रिकेट है। यहीं पर अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन की अगर बात करते हैं, सांडों की लड़ाई, ये सांडों की लड़ाई जो है हमको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कहां पर मिल जाएगा, ये स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, सांडों की लड़ाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषण कार्बनिक यौगिक कौन सा है? मतलब यहां पर आपको बताना होगा कि कृत्रिम रूप से किस यहां पर जो है कार्बनिक यौगिक को बनाया गया था, किस प्रकार से, कृत्रिम रूप से। एक होता है प्राकृतिक रूप से और एक होता है कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक की अगर बात करेंगे, जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है और प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। कृत्रिम रूप की अगर बात करेंगे तो जो हमने कृत्रिम रूप से बनाया है, प्रयोगशाला में बनाया है, तो यहां पर जो है उन कार्बनिक यौगिक की हम बात करेंगे। क्या ग्लूकोज को बनाया गया, क्या मीथेन को बनाया गया, क्या बेंजीन को बनाया गया, क्या यूरिया को बनाया गया? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यूरिया, है ना, यूरिया। तो यूरिया की अगर हम बात करते हैं तो सन 1828 में इसकी स्थापना हो जाती है, मतलब इसकी खोज हो जाती है, जिसे प्रयोगशाला में बना लिया जाता है। और इसका यूरिया का अगर जो है फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो NH2CO, इसका जो है सूत्र की हम बात करेंगे तो इस प्रकार से सूत्र को आपको जो है याद रखना होगा। चलिए साथियों अगला देखते हैं। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? तो एक वेदनाहारी है, क्या एक ज्वरहारी है, क्या वेदनाहारी एवं ज्वरहारी है, क्या सम्मोहक है? तो यहां से आपको बताना होगा, एक जो है क्या है, ये ज्वरहारी है। एक एस्पिरिन की एक जो टेबलेट होती है या फिर जो एक दवा होती है जिसे ज्वरहारी के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है, क्या पीले फास्फोरस से बना हुआ होता है, क्या काले फास्फोरस से, या चारकोल से, या कोक से? आपने देखा होगा माचिस की डिब्बी कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है और इसके साइड में जो एक परत जो लगाई हुई होती है वो किस प्रकार से बनी हुई होती है, आपको बताना होता है। तो यहां पर जिस पर रगड़ने के बाद जो है माचिस की तीली में आग उत्पन्न हो जाती है, तो वह होता क्या है, पीला फास्फोरस होता है, जिसकी वजह से उसमें जो है आग उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हास्य गैस है। अब यहां से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा हास्य गैस पूछा हुआ है, तो आपको बताना होगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्या NO है, क्या N2O2 है, क्या N2O है, क्या N2O5 है? यहां पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में इसे जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में इसे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? अब यहां पर देखिएगा पुष्पकली से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आया है। तो यहां पर जो है क्या लौंग से प्राप्त होता है, क्या जीरा, क्या जायफल, या धनिया? तो ये एक प्रकार से जो फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाले की बात की जा रही है, फूल की कलियों से। तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा लौंग। इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसे जो है रेलवे में भी पूछा जाता है, ठीक है, रेलवे के साथ साथ में SSC की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला, एक जो है यहां पर जो है इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि हर्मिट ऑफ शिमला की बात हो रही है। क्या महात्मा गांधी को कहा जाता है, क्या अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, क्या राजीव गांधी को, या फिर एवो ह्यूम को? तो यहां पर समझने वाली बात है, महात्मा गांधी को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है क्या? तो यहां पर आपका आंसर होगा नहीं। यहां पर खान अब्दुल गफ्फार की बात करेंगे तो ये जो है विदेशी नागरिक है, कहां के हैं, पाकिस्तान के हैं, जिसे 1987 में जो है भारत का जो है पहला विदेशी के रूप में यहां पर जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो यहां पर जो है इसे ये भी नहीं कहा जाएगा, सीमांत गांधी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। एवो ह्यूम की बात करेंगे तो इन्हें ही हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। और एवो ह्यूम के द्वारा ही यहां पर जो है याद रखना कांग्रेस की स्थापना हो जाती है 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। चलिए यहां पर जो है इसका आंसर क्या मिल जाएगा, एवो ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला। चलिए 1906 के कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिनियम में सर्वप्रथम किसने
स्वराज की मांग की। देखिएगा यहाँ पर जो है स्वराज शब्द की हमने बात की है, तो यहाँ पर जो है स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए क्या बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है, कि महात्मा गांधी है, कि दादा भाई नौरोजी है? तो यहां पर आपका आंसर आ जाना चाहिए सटीक रूप से दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ही धन बहिर्गमन का सिद्धांत के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, और इसे साथ ही साथ जो है इन्हें वयोवृद्ध के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? वयोवृद्ध पुरुष के रूप में इन्हें जो है एक प्रकार से उपाधि दे दी गई है। तो चलिए यहां पर इसका आंसर क्या मिल जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को बंगाल से अलग करके पृथक प्रांत कब बनाया गया? तो यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए क्या 1910 में अलग किया गया, क्या 1912 में किया गया, क्या 1914 में, क्या 1936 में? बात किसकी हो रही है? बिहार की। बिहार को किससे अलग किया गया? बंगाल से, है ना? बिहार को किससे अलग किया गया? बंगाल से अलग किया गया। तो इसमें आपको सन पता करना है कि ये बिहार कब अलग हुआ। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि वो सन कौन सा है? 1912। ये सन 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। और यहां पर याद रखिएगा, है ना, कि अभी वर्तमान में कुल 28 + 8 राज्य जो है भारत में मौजूद है। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद में कौन शामिल होता है? ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि भारत की संसद, अब बात हो रही किसकी? संसद की। क्या संसद के कितने अंग होते हैं? है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, संसद के कितने अंग हो सकते हैं? तो यहां पर जो है भारत की संसद में कौन शामिल हो सकता है? तो यहां पर आपको बताना होगा क्या लोकसभा होती है कि राज्यसभा होती है? राज्यसभा होती है कि राष्ट्रपति होता है? लोकसभा या राष्ट्रपति, या लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो आपको बताना है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये किसके अंग है? तीनों संसद के अंग हैं। यहां तक क्लियर है? ये किसके अंग है? तीनों संसद के अंग है। अगर हम यहां पर बात करें कि संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद में, है ना, संविधान के अनुच्छेद 79 में यहां पर जो है संसद का प्रावधान है। यहां पर संविधान के 80वें अनुच्छेद की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद में राज्यसभा की बात है ना, राज्यसभा की बात की गई है। 81 की अगर बात करेंगे तो 81 में लोकसभा की बात की गई है। तो यहां पर जो है आप जो है इसे संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों पॉइंट को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सरल, आप एक ट्रिक के माध्यम से जो है इसे याद रख सकते हैं। स से हम बोल सकते हैं कि संसद है, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। यहां तक क्लियर हुआ? इसी में हम यहां पर बोल सकते हैं कि राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और लोकसभा एक क्या होता है? निम्न सदन होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए इसी के साथ हम यहां देखते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल तो नहीं होता, लेकिन यहां पर जो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। यहां पर याद रहेगा, ठीक है। चलो राज्यसभा की हमने बात कर लिया, तो राज्यसभा की यहां पर जो है उच्च सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा क्या भंग हो सकती है क्या? हाँ, लोकसभा जो है भंग हो सकती है। लोकसभा क्या हो सकती है? भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखिएगा यहां पर अच्छे क्वेश्चन है ये। राज्यसभा के सदस्यगण करते हैं क्या? लोकसभा के सदस्यगण करते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं, या राज्य विधानसभा के सदस्यगण करते हैं? तो आपको बताना है यहां पर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है, तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण जो है इसे चुनते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखिएगा यहां पर जो है हम किसकी बात कर रहे हैं? संसद की बात कर रहे हैं। संसद के दोनों सदन कौन कौन से? यहां पर एक राज्यसभा हो जाएगा और एक लोकसभा हो जाएगा। तो यहां पर जब दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो यहां पर यह क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, हमेशा लोकसभा के सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसकी सदस्यता, मतलब जो है एक प्रकार से यहां पर जो इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और बुलाया किसके द्वारा जाएगा? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर इन सदस्यों, लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाएगा।
क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यहां पर अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, क्या भारत में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है? क्या दक्षिण अफ्रीका में, क्या चीन में, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो यहां पर आपको आंसर बताना होगा। देखिएगा, यहां पर इसका आंसर आ जाएगा चीन। तो इसके चीन की अगर बात करते हैं तो चीन में लगभग 363.3 टन, है ना, 363.3 टन का भंडार अभी भी वर्तमान में यहां पर जो है चीन में मौजूद है। दक्षिण अफ्रीका की 2 खदानें कालजुरो और गुलगार्डी की जो 2 खदानें हैं जो है सोने की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, इसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अगला, मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? जैसे मृदा क्षरण की बात हो रही है, जैसे हमारे जो मध्य प्रदेश के चंबल वाले क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहीं पर जो सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन हो रहा है ना। तो यहां पर क्या अति चराई करके हम रोक सकते हैं? क्या वनस्पति के उन्मूलन से, मतलब वनस्पति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो हमारी जो है मृदा रुक सकती है? क्या कटाव से? क्या वनारोपण से, वनों को लगा करके हम लोग जो है यहां पर जो है मृदा का अपरदन को रोक सकते हैं? क्या पक्षी संख्या में वृद्धि, पक्षी की संख्या में वृद्धि, ठीक है, पक्षी की संख्या में वृद्धि करके हम मृदा को अपरदन होने से रोक सकते हैं क्या? तो यहां पर इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? वनारोपण। वन को लगाएंगे तो हमारी जो है एक प्रकार से मृदा संरक्षित रहेगी। निम्न में से सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चलिए, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, चीन ही आएगा इसका आंसर। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI कहां की गुप्तचर संस्था है? अब ये ISI गुप्तचर संस्थाओं से भी क्वेश्चन आता है कि जैसे भारत की गुप्तचर संस्था के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा पावरफुल गुप्तचर संस्था की अगर हम बात करें तो यहां पर आपने नाम सुना होगा मोसाद, है ना। मोसाद की बात कर लेते हैं तो मोसाद जो है इजराइल की सबसे बड़ी खुफिया या फिर जो है ताकतवर गुप्तचर संस्था है। और यहां पर इजरायली की ही नहीं, ये विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर संस्था है, गुप्तचर संस्था, ठीक है। यहां याद रहेगा आपको, उसका नाम क्या है? मोसाद। इंटर सर्विसेज ISI कहां की गुप्तचर संस्था है? तो आपको याद रखना होगा कि भारत की, पाकिस्तान की, कनाडा की या फिर चीन की। तो यहां पर जो इसका आंसर आ जाएगा पाकिस्तान की, है ना। यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है MPS यहाँ की गुप्तचर संस्था है, और भी संस्था है यहाँ पर कनाडा की अगर हम बात करेंगे तो कनाडा में CSIS जो है यहाँ की गुप्तचर संस्था है। भारत की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है IB भारत की गुप्तचर संस्था है। CBI है, CBI के साथ साथ में रॉ भी मिल जाएगी आपको। तो ये एक प्रकार से जो है भारत की गुप्तचर संस्था जो है आपको यहाँ पर मिल गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन होता है? कोयले का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य की बात हो रही है तो यहां पर क्या CG है, क्या झारखंड है, क्या तमिलनाडु है, क्या पश्चिम बंगाल है? तो चलिए, यहां पर जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो है यहां पर जो है कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगर रिसेंटली की अगर बात की जाए, 2024 के पहले की अगर आंकड़े की बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो है कोयले का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अभी हाल ही में बदल करके इसका जो है स्थान परिवर्तित हो चुका है। वो कौन सा राज्य बन चुका है? तो छत्तीसगढ़। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा नगर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? डेन्यूब नदी जो है यूरोप की एक प्रसिद्ध नदी है। यहां पर जो है यूरोप के आपको जो है देशों के बारे में पता है कि ये देश जो है क्या डेन्यूब नदी के किनारे बसे हुए हैं क्या? तो यहां पर आपको बताना होगा कि रोम बसा हुआ है, बेलग्रेड बसा हुआ है, क्या बुडापेस्ट या फिर वियना। अब इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा देश जो है उसमें डेन्यूब नदी के किनारे बसा नहीं है। चलिए, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय किस बैंक द्वारा नियंत्रित होता है? ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन करना, विमुद्रीकरण करना, ये सारा का सारा जो है एक प्रकार से किस बैंक की जिम्मेदारी है? या फिर नोटों का संचालन करना, मुद्रा को पूरी तरह से प्रवाहमान रखना किसका कार्य होता है? तो यहां पर आपको बताना होगा क्या स्टेट बैंक का काम है, क्या रिजर्व बैंक का काम है, सिटी बैंक या फिर आयात निर्यात बैंक? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ये RBI की अगर हम बात करेंगे तो RBI की स्थापना जो हो जाती है 1934 के अधिनियम के अनुसार 1935 में इसकी स्थापना
हो जाती है। कब हो जाती है? 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है। अगर तारीख अगर याद रखना है तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां पर इसका मुख्यालय की अगर बात की जाए, आरबीआई के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जो है आपको मिल जाएगा कहां पर? मुंबई में मिल जाएगा। और मुंबई कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहां तक क्लियर हुआ? अभी वर्तमान में इसके प्रमुख की अगर बात की जाए तो प्रमुख जो है वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। और ये शक्तिकांत दास जो है, इसकी बात की जाए तो ये 25वें नंबर पर है। ठीक है, अभी तक जितने भी बने हैं वे, उनमें से अगर क्रम पूछ लिया जाए तो शक्तिकांत दास जी का जो है, शक्तिकांत दास इनका जो है स्थान की अगर बात की जाए तो इनका स्थान कौन सा हो जाएगा? 25वां हो जाएगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप लोग जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया, झारखंड में, उड़ीसा में या फिर राजस्थान में? तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? उड़ीसा में भारत का जो है यहां पर जो है कोणार्क नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है। इन नृत्य उत्सव से भी एक क्वेश्चन बनते हैं, नृत्य उत्सव से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपको बताना होगा कि जन्म दर कहलाती है, या लिंगानुपात, या साक्षरता दर, या फिर मृत्यु दर। तो यहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि 1000 पुरुषों पर किसकी बात हो रही है? 1000 पुरुषों पर। वर्तमान की अगर बात की जाए तो 943 महिलाएं हैं। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर। पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो है इनका हम क्या बात कर लेंगे? यहां पर लिंगानुपात की बात हो रही है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया था? ऑस्कर की बात हो रही है। ऑस्कर पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व स्तर का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो यहां याद रखना, क्या ए.आर. रहमान को, आशा भोसले को, लता मंगेशकर जी को, या फिर गुलजार को? तो यहां पर इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ए.आर. रहमान। और ए.आर. रहमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो जय हो के लिए इन्हें जो है 2009 में यह पुरस्कार दिया गया था। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सादिर नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? सादिर नाम से जाना जाता था। यह क्वेश्चन आता ही है और आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या भरतनाट्यम है, क्या कथक है, क्या कथकली है, क्या मणिपुरी है? तो आपको बताना होगा कि सादिर नाम से किस नृत्य को जाना जाता है। तो यहां पर आपको बताना है किस नृत्य को कहा जाता है? इस भरतनाट्यम को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर हुआ? अब ये भरतनाट्यम, कथकली और कथक और मणिपुरी, ये जो है एक प्रकार से शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। और इन शास्त्रीय नृत्य में हम यहां पर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो यहां पर याद रखना तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक की अगर बात करेंगे तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल में आपको मिल जाएगा, है ना। मणिपुरी मणिपुर में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको यहां से क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहां पर आपको बताना है 1964 में, 1960 में, 1966 में, 60 में और 1958 में। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो इन्हीं चारों ऑप्शन की अगर बात की जाए तो 1960 में बीआरओ की स्थापना हो जाती है। बीआरओ की अगर बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो है बॉर्डरों के किनारे में जो स्थित जो रोड है, इनको बनाने का कार्य जो है अधिकतर रूप से बीआरओ के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीआरओ का मुख्यालय आपको कहां मिल जाएगा? नई दिल्ली में मिल जाएगा। चलिए, ऐरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या फिर तेलंगाना में? तो यहां पर इसका आंसर बताना होगा। ऐरातेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इसी प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया और तमिलनाडु के ऐरातेश्वर मंदिर को हमने यहां पर जो है जान लिया। चलिए इसी प्रकार से हम जो है अगले क्वेश्चन, अगली सीरीज में हम जो है देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उन पॉइंटों पर भी हम बात करेंगे जो जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। और हम किन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं? अनुमानित प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से आप जो है बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए नमस्कार।